गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलरोस का नियम या चालकता का नियम। ठीक है। कोलरोस ने बताया था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता का मान अर्थात लैम्डा अनंत उसमें उपस्थित अवयव के अर्थात धनायन व ऋणायन आयन के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो अनंत तुल्यांक की चालकता का मान क्या लैम्डा अनंत किसके बराबर होता है? धनायन व ऋणायन की जो आयनिक चालकता का जो योग होता है उसके बराबर होता है। कौन सी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अर्थात अपन इसको अगर सूत्र में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे कि लैम्डा अनंत बराबर लेमडा ए प्लस लेमडा सी। अर्थात जहाँ लेमडा ए क्या है? ऋणायन की आयनिक चालकता और जो लेमडा सी है वो धनायन की आयनिक चालकताओं का योग है। ठीक है। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो लेमडा अनंत NaCl देखें तो क्या होता है कि लेमडा Cl माइनस प्लस लेमडा Na प्लस। तो इनकी जो वैल्यू होती हैं तो क्या होते हैं कि अगर लेमडा अनंत NaCl की वैल्यू 126.45 है तो लेमडा Cl इसमें क्या है, कितना है? 50.11 और लेमडा Na प्लस कितना है? 76.34। ठीक है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ली गई वैल्यू है। ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन एसिटिक एसिड की लेमडा अनंत की बात करें तो एसिटिक एसिड का जो लेमडा अनंत होता है अर्थात तुल्यांक की जो चालकता होती है वो लेमडा CH3CO माइनस और लेमडा H प्लस का योग होगी। ठीक है। अब अपन एक्सपेरिमेंट की बात करें, अनुप्रयोग करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली प्रूफ है या नहीं। तो तुल्यांक की चालकता का मान तनुता बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और अनंत तनुता पर यह मान अधिकतम प्राप्त होता है। इसे ही अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता कहते हैं, जिसे अपन लेमडा अनंत या लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यूज है वो डाइल्यूशंस के साथ साथ इंक्रीज होती हैं। ठीक है। और अनंत तनुता पर, ठीक है, इन वो क्या होती है, वैल्यू अधिकतम हमें प्राप्त होती है। फर्स्ट अगर अपन देखें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर अपन लेमडा अनंत की गणना करें, ठीक है, तुल्यांक की चालकता की गणना करें अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो क्या होती है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में आंशिक रूप से अपघटित होते हैं। ये हमें पता है। ठीक है। अब माना कि आयरन की मात्रा यहाँ पर अल्फा है। ठीक है। तो सर्वप्रथम इस विद्युत अपघट्य की किसी विशेष सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करते हैं तथा बाद में कोलरोस नियम लगाते हुए आयनों की चालकताओं की सहायता से लेमडा अनंत ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अनंत तनुता की गणना करते हैं तो सबसे पहले जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक अपघटित होते हैं, हम सबको पता है। अगर अपन उनकी आयनन की मात्रा अल्फा माने, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी फिक्स कंसंट्रेशन पर क्या करेंगे, इस विद्युत अपघट्य की अपन चालकता की गणना कर लेंगे और बाद में जो कोलरोस का नियम को अप्लाई करके क्या करेंगे, उसके लेमडा अनंत की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा बराबर लेमडा की सांद्रता अपॉन लेमडा अनंत, अर्थात जो अब विद्युत अपघट्य है उसके आयनन की मात्रा अल्फा, ठीक है, या फिर क्या होगी, उसकी सांद्रता और अनंत अनुता का अनुपात होती है। तो अगर अपन CH3COH के लिए बात करें, ठीक है, तो CH3COH के लिए क्या होगी ये वैल्यू अल्फा की, कि अल्फा बराबर लेमडा सांद्रता था CH3COH की सांद्रता बट्टा लेमडा अनंत CH3COH का, अर्थात जो उसकी तुल्यांक की चालकता है वो बराबर क्या होती है, लेमडा सांद्रता बट्टा लेमडा CH3CO माइनस प्लस लेमडा प्लस H प्लस। ठीक है। ये समझ में आया। अपन ने यहाँ क्या किया, जो लेमडा अनंत CH3 एसिटिक एसिड के जो लेमडा अनंत की जो वैल्यूज थी उसको अपन ने लिख दिया है यहाँ पर। और जो एसिटिक एसिड के जो लेमडा अनंत का वैल्यू होती है वो उसके ऋणायन और धनायन का योग होती है। तो एसिटिक एसिड का जो ऋणायन है वो क्या है, CH3CO माइनस है, और जो इसका धनायन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, H प्लस होगा। ठीक है। तो जो अल्फा की वैल्यू होती है एसिटिक एसिड के लिए वो क्या होती है, लेमडा सांद्रता अर्थात एसिटिक एसिड की कुल सांद्रता और उसके अंदर जो ऋणायन और धनायन होता है उसके आयनन की मात्रा के बराबर, योग के बराबर होती है। ठीक है। तो दूसरा है कि दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक Ka की गणना, के माना दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड के लिए अगर आयनन की मात्रा अल्फा है तो आयनन इस प्रकार होगा। ठीक है। अब अपन ने इसका फॉर्मूला निकाल लिया अल्फा का। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि जो वीक एसिड है उसका आयनन किस प्रकार होगा। तो प्रारंभिक अवस्था की अगर अपन बात करें तो CH3COH है,
CH3CO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले क्या है, केवल जो एसिड है उसकी वैल्यू है 1, और धनायन और ऋणायन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 0। और आयनिक साम्य की बात करें, ठीक है, आयनन की, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा अल्फा। और यदि मोलर सांद्रता है साम्य में है तो क्या होगा, C1 माइनस अल्फा और सी अल्फा, ठीक है। दोनों की आयनन की मात्रा को अपन प्रदर्शित करते हैं। तो अगर अपन इसके वियोजन स्थिरांक की बात करें के की, तो के यहाँ पर क्या होगा, CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH, ठीक है। तो अगर अपन इनकी वैल्यू इस ऊपर वाले टेबल से अगर अपन इनकी वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक है, तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, सी अल्फा, ठीक है, मोलर सांद्रता जो साम्य अवस्था में है वो, ठीक है, अपॉन जो CH3CO माइनस की जो मोलर सांद्रता है साम्य अवस्था पर उसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है, C1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, और सी यहाँ पर कॉमन है, सांद्रता दोनों की बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन क्या हो जाता है, 1 माइनस अल्फा, या फिर एक सी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण में आयनों की चालकताओं के मापन के द्वारा अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि अल्प विलेय लवण की विलेयता तथा विलेयता गुणांक Ksp, ठीक है। तो क्या होते हैं, अल्प विलेय लवण की अगर अपन विलेयता और विलेयता गुणांक Ksp की बात करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो चालकता की मापन की सहायता से अपन लेमडा अनंत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस लेमडा अनंत से आगे अपन अल्प विलेय यौगिक में AgCl BSO4 के Ksp की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन अनंत अनुता की बात करें तो तुल्यांक चालकता और डाइल्यूशन इफेक्ट के अगर अपन देखें तो तीसरा इफेक्ट है कि अपन अल्प लवण की जो विलेयता है उसके विलेयता गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, किसके, अनंत अनुता के आधार पर या फिर तुल्यांक चालकता के आधार पर। तो इसमें बता रखा है कि चालकता मापन की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा अनंत ज्ञात कर सकते हैं। और इस लैम्डा अनंत से आगे अपन क्या अल्प विलेय जो यौगिक है जैसे AgCl और BSO4 के Ksp की गणना भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखते हैं कि विलेयता गुणनफल संतृप्त अवस्थाओं में आयनों की सांद्रता का क्या होता है, गुणनफल होता है। अगर अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर जो आयनों की सांद्रता होगी, ठीक है, उसके गुणनफल के बराबर होता है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणनफल। तो हम जानते हैं कि जो तुल्यांक चालकता का मान क्या है था, अपन ने निकाला था कल, तो के लेमडा बराबर के इंटू 1000/C, जहाँ C क्या थी, यहाँ पर मोलर सांद्रता थी, ठीक है। अब माना कि अल्प विलेय AgCl की जलीय विलयन की विशिष्ट चालकता Ks तथा जल की विशिष्ट विशिष्ट चालकता क्या है, KH2 है। अब यहाँ पर जो अल्प विलेय AgCl है, अगर अपन उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें जो कितनी है, Ks है, और अगर वाटक के अगर अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वो KH2 है। तो लवण AgCl की विशिष्ट चालकता क्या होगी, कि दोनों का जो माइनस वो कर लेते हैं कि लवण की जो AgCl की विशिष्ट चालकता है वो क्या है, Ks माइनस KH2O, ठीक है। इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब संतृप्त अवस्था में जो लेमडा का अधिकतम मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड स्टेट के अंदर ही हमने देखा था कि जो लेमडा की होती है वो अधिकतम वैल्यू हमें मिलती है। तो लेमडा यहाँ पर क्या हो जाता है, लेमडा अनंत के बराबर हो जाता है। तो लेमडा बराबर लेमडा अनंत है, तो यहाँ पर सी बराबर क्या है, विलेयता, अर्थात एस के बराबर होती है इक्वेशन 3 में। तो अगर अपन 2 व 3 से मान 1 में रख दें, अर्थात के एस की वैल्यू, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू अगर इसमें रखें तो क्या होता है, देखते हैं कि लेमडा किसके बराबर है, लेमडा अनंत के। तो यहाँ पर लेमडा की जगह लेमडा अनंत आ जाएगा, तो लेमडा अनंत बराबर Ks माइनस KH2O, ठीक है। के की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। लवण की विशिष्ट चालकता देखें तो लवण की जो विशिष्ट चालकता थी वो AgCl के जलीय विलयन में विशिष्ट चालकता और उसके जल की विशिष्ट चालकता के अंतर के बराबर थी। तो अपन अगर के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू इन दोनों का अंतर हो जाएगी। AgCl का जो विशिष्ट चालकता है वो Ks माइनस KH2 है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और इंटू 1000/S है, विलेयता को अपन ने यहाँ पर S से लिया है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अगर अपन इसकी विलेयता देखें तो विलेयता को बाहर ले लेते हैं इसको, और बाद में लेमडा अनंत को अगर नीचे ले लेते हैं तो Ks माइनस KH2O अपॉन लेमडा अनंत इंटू 1000, अर्थात अल्प विलेय की जो विलेयता है, ठीक है, वो फाइंड आउट हमें हो जाती है। यहाँ लेमडा अनंत का मान चालकता मापन तथा कोलोस नियम से प्राप्त
कर लेते हैं और बाद में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विलेयता एस की सहायता से विलेयता गुणनफल के एस भी इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने विलेयता ज्ञात कर ली है, अपने को ज्ञात करना है विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनखंड या के एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो के एस पी ज्ञात करने के लिए AgCl है वो किस में डिसोसिएट होता है? Ag प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो सैचुरेटेड स्टेट के अंदर इसका के एस पी क्या होगा? Ag प्लस और Cl माइनस के बराबर। तो के एस क्या हो जाता है यहाँ? के एस पी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? अर्थात विलेयता दोनों जो के एस पी होता है वो क्या होता है? दोनों आयनों की जो विलेयता है उसके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर Ag प्लस की जो विलेयता है एस है और Cl माइनस की यहाँ पर विलेयता क्या है? वो एस है। तो जो के एस पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। ठीक है, इसका कोनिकेशन 5 दे देते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चालकता अनुमापन। ठीक है, कंडक्टेंस टाइट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि चालकता अनुमापन की सहायता से अम्ल व सार के अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए चालकता अनुमापन किया जाता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस टाइट्रेशन क्यों किया जाता है कि अम्ल सार में अंतिम बिंदु निर्धारण होता है, इसकी वजह से अपन चालकता अनुमापन करते हैं कि अम्ल व सार के चालकता अनुमापन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे अलग परबल अम्ल व परबल सार के मध्य अनुमापन। इसमें अलग अलग टाइप्स का अपन अम्ल सार चालकता अनुमापन पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन पहला पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन कौन सा है, जिसमें परबल एसिड का परबल बेस के साथ में अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में टाइट्रेशन करें तो क्या होता है। अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रूप में HCl काम में लेते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर यहाँ पर अपन कौन सा काम में लेंगे? NaOH। ठीक है, तो चालकता सेल में परबल HCl अम्ल लिया जाता है तथा इसकी सहायता से परबल सार बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो चालकता सेल होगा उसके अंदर अपन क्या काम में लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तथा बाद में क्या इसकी सहायता से परबल सार बूंद बूंद करके अगर आप इसमें मिलाते हैं तो क्या होगा? H प्लस Cl माइनस है और NaO से क्रिया करेगा तो क्या होगा? NaCl और H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर अपन इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें चालकता और सार का आयतन में, ठीक है, तो चालकता सेल के अंदर अपन सार बूंद बूंद करके मिलाते हैं। ठीक है, तो अपने को एक क्या तुल्य बिंदु मिलता है, इक्विवेलेंट पॉइंट मिलता है। ठीक है, इस तुल्य बिंदु में जो अम्ल सार अनुमापन होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो HCl परबल विद्युत अपघट्य है अर्थात ये पूर्ण आयनित होगा वह विद्युत चालकता दर्शाएगा, परंतु NaOH डालने पर H प्लस आयन OH से क्रिया करके क्या वाटर बनाएंगे अर्थात चालकता घटने लगती है। ठीक है, जब शुरू के अंदर केवल HCl होता है सेल के अंदर, चालकता सेल में शुरू में जब अपन HCl फील करते हैं तो वो HCl है वो H प्लस और Cl माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा और HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है अर्थात इसका जो विद्युत का चालन है वो बहुत तेजी से करेगा, तो जो कंडक्टेंस है शुरू के अंदर उस ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे अपन इसके अंदर क्या बेस मिलाते जाएं, बेस मिलाएंगे तो क्या होगा? NaOH है वो NaOH है वो किस में Na प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा। अब NaOH का OH माइनस आयन क्या करेगा? जो HCl के H प्लस से क्रिया करके क्या जल बनाता रहेगा, जिससे क्या होगा? उसके अंदर H प्लस आयनों की कमी होती जाएगी और चालकता का मान क्या धीरे धीरे घटने लगता है। अर्थात देखते हैं कि अपने धीरे धीरे जैसे जैसे अपन NaOH मिलाते जाते हैं तो चालकता का मान धीरे धीरे घट रहा है तुल्य बिंदु तक। ठीक है, इसके पश्चात अगर एक स्थिति जो होती है तो ये तुल्य बिंदु के बाद में जो चालकता का मान बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे।